हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। आज हम करने जा रहे हैं मां नर्मदा दर्शन। एक ऐसा अनुभव जो आत्मा को शांति और मन को सुकून देता है। नर्मदा नदी भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। इसे जीवन दायिनी कहा जाता है। इसका उल्लेख पुराणों से लेकर आधुनिक साहित्य तक मिलता है। कहा जाता है कि नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे ही आप नर्मदा किनारे पहुंचते हैं, ठंडी हवा और पानी की कलकल ध्वनि आपका स्वागत करती है। नदी के किनारे बने घाटों पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और कहीं दीप जलाते हैं और कहीं भजन गाते हैं। नर्मदा परिक्रमा का महत्व भी बहुत बड़ा है। भक्तजन सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर इस नदी की परिक्रमा करते हैं और माता की पूजा करते हैं। नर्मदा को मुक्तदायिनी कहा जाता है। मान्यता है कि गंगा स्नान से जो पुण्य मिलता है वह नर्मदा दर्शन से ही प्राप्त हो जाता है। नर्मदा के किनारे पर अमरेश्वर, महेश्वर, ओंकारेश्वर जैसे तीर्थ स्थल विराजित हैं। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच स्थित मांधाता द्वीप पर बना है। यह द्वीप लगभग 4 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है और इसका आकार पवित्र ओम अक्षर जैसा दिखाई देता है, जो नर्मदा के तट पर ही स्थित है। ओंकारेश्वर महादेव भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। ओंकारेश्वर का नाम इसी कारण पड़ा क्योंकि यहाँ ओम के स्वरूप का प्रतीक है। मां नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर स्थित है, जो शिव और शक्ति की एकता का प्रतीक माने जाता है। शाम के समय आप मां नर्मदा की शांत लहरों पर नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। जैसे ही नाव पानी में आगे आगे बढ़ती है, लहरों की हल्की थपकियां मन को सुकून देती हैं। नदी के बीच से घाटों का दृश्य और भी भव्य दिखाई देता है। मंदिरों की घंटियां और भजन की ध्वनि हवा में घुल जाती है। नाव पर बैठकर लगता है जैसे हम प्रकृति की गोद में हैं और चारों ओर हरियाली दूर दूर तक फैली हुई है। दोस्तों, नर्मदा दर्शन सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाला अनुभव है। अगर आप कभी मध्य प्रदेश या गुजरात आएँ तो मां नर्मदा दर्शन जरूर करें। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं अगले सफ़र में।